नमस्कार दोस्तों, यूपी चुनाव के पहले दौर में अब चंद दिन बाकी हैं। चुनाव प्रचार का जोर है, तमाम तरह के शोर हैं, वादे हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप हैं और इन सब के बीच युवाओं की चिंता है, बेरोजगारी का सवाल है, प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन है, यूपी पुलिस का हॉस्टल में और छात्रों के ठिकानों पर घुसकर लाठियां चार्ज करने की तस्वीरें हैं। इन सब के बीच सवाल ये कि क्या यूपी में बेरोजगारी भी मुद्दा है? क्या यूपी में युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियां सवाल हैं? और क्या मतदान के वक्त ये सवाल भी मायने रखेंगे? इसका जवाब देंगे हमारे साथ कुछ युवा, आपको दिख रहे होंगे। और ऐसे हुआ यूं कि मैं मुजफ्फरनगर ज़िले की खतौली विधानसभा सीट पर एक गांव में आया था। तभी कुछ युवा अचानक आए और उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। तो मुझे लगा युवाओं से अलग से बातचीत की जानी चाहिए। तो मैंने कहा कि चलिए कुछ युवा इधर कुछ युवा इधर अपनी बात रखिए और समझें कि क्या इस सरकार ने रोजगार और नौकरियों के सवाल पर जो कुछ किया है 5 साल में, उससे आप संतुष्ट हैं या कुछ खामियां हैं, और वो सवाल क्या हैं जो मतदान के वक्त आपके जहन में होंगे। शुरू इधर से करते हैं। क्या नाम है आपका? पीयूष। तो पीयूष, ये बताओ, वो तस्वीर 48 घंटे से पूरा देश देख रहा है, 72 घंटे से, जब पुलिस लाठियां चला रही है, छात्रों पर डंडे चल रहे हैं, प्रयागराज में प्रदर्शन चल रहा है, ट्रेनें रोकी जा रही हैं और उन्हें लगता है कि रेलवे की भर्ती में जो गड़बड़ियां हुई है और उसको लेकर विरोध है। और वो सवाल फिर लंबा नौकरी तक, बेरोजगारी तक और तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकार का जो रवैया है, ढीला ढाला, लंबा वक्त लगना, उसको लेकर है। तो क्या ये सवाल है चुनाव में युवाओं के लिए, आपके लिए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। पहली बात, जो केंद्र में भर्तियाँ आती थी 40,000 4,000 भर्तियाँ आती थी, वे 10% बिल्कुल ख़त्म हो गई। 400 350 भर्तियाँ तक रहने लगी, वही इतनी वैकेंसी आने लगी। अब फिर दूसरी जगह स्टेट में आ जाओ। स्टेट में ये था, मैं एक किला समर्थक अपने घर में था जो बीजेपी का था, पक्के वाला। 17 में पूरा जोर लगा के वोट गिरा, 19 में गिरा, लेकिन अब कट गया मन बिल्कुल अलग। इसलिए क्योंकि यूपीएसआई का पेपर दिया, पिछली यूपीएसआई की भर्ती थी वो अब तक बहाल नहीं हुई, नई भर्ती आई, इसमें धांधला हुआ, 99% धांधला हुआ। 1% जो वे हैं जो कोई रोक नहीं सकता, उनका कोई गिनती नहीं है। 99% वैकेंसी ऐसे भरी गई जो धांधले से भरी गई। तो युवा क्या करके मानने का? अगर युवा अपना आवाज़ उठाता है तो लाठीचार्ज हो जाती है। विपक्ष इन्होंने ख़त्म कर दिया, विपक्ष के तौर पर कोई बैठता नहीं है, और जब विपक्ष नहीं होना है तो कहने सुनने वाला कोई है नहीं इनको। अब क्या कर सकते हैं? एक सवाल, उसके बाद इधर आऊँगा। एक सवाल, थोड़ा पीछे हलचल कम रखिएगा। एक सवाल कि सरकार की तरफ से जो 4 महीने से जितने विज्ञापन अखबारों में दिए जा रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं कि 5 लाख सरकारी नौकरियां मिली, और उसका पूरा रिकॉर्ड आंकड़े सरकार विज्ञापन में छापती है, और उसके बाद कभी 2.5 करोड़, कभी 3 करोड़, कभी 3.25 करोड़, कभी 2.25 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए गए एमएसएमई सेक्टर और बाकी। तो क्या रोजगार आपके इलाके में जहां हम हैं, यहाँ युवाओं को रोजगार या नौकरियां मिली या नहीं मिली? अभी रोज़गार किस चीज़ को कहते हैं, पहले इनसे ये डेफिनेशन पूछ लो, पहली बात। फिर दूसरी बात ये है कि इन्होंने रोज़गार दिए, एक पीएससी की भर्ती कराई, एक यूपी पुलिस की सिपाही की भर्ती कराई। इससे अलावा कोई ज़मीनी स्तर पे नहीं, कोई भर्ती पूरी नहीं हुई। यूपी टेट के बच्चे वेर हो रहे हैं, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जितने भी एग्ज़ाम हो रहे सब में धांधला हो रहा। पिछली भर्ती में जो वैकेंसी हुई थी वे पूरी नहीं हो पा रही। तो ये रोज़गार किस चीज़ को कह रहे हैं? कौन सी चीज़ की कौन सी गिनती है, कौन सा इनका गणित है? वो ये बात भी आप उनसे पूछिए अगर आप मिल सको तो। नहीं, हमसे तो नहीं मिल पाएंगे, हमारी मुलाकात नहीं हो पाती, हम तो सड़क पे घूमते हैं। अब जरा इधर आते हैं, और जो पीछे युवा है थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा यूथ जो है आप भी इधर रहो। अब एक सेकंड, अब आपको पहले बता दूं, अब एक सेकंड, अब आपको पहले बता दूं कि इधर जो 4-5 लड़के हैं युवा, ये बीजेपी समर्थक हैं। इधर जो है वो एक तरह से बीजेपी से इनकी मुखालफत है। अब किसी दल का नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं, समर्थन विरोधी में जिसको समझना होगा समझेंगे, उसमें कोई पीछे कार्यकर्ता होंगे, अलग बात। अब ये बताओ, जैसे इन्होंने कहा, एक मिनट, अब जैसे एक सेकंड, मुद्दे पे बात करो ना, मुद्दे पे बात करो, आराम से बात करो मुद्दे पे। अब जैसे इन्होंने कहा नौकरी के सवाल पर, और आंकड़े मैंने बताया जो सरकार का है कि नौकरियां वो जितनी मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, रोजगार के अवसर सृजित करने की बातें विज्ञापन में अपनी जगह है, युवा बेरोजगार हैं। सर नौकरियां मिली हैं, यूपी टेट का पेपर अभी हुआ है, कुछ टाइम पहले हुआ है। जो भाई ये कह रहा है कि यूपी टेट का कैंसिल नहीं हुआ, यूपी टेट का पेपर हुआ है। दूसरी अभी पीछे हुआ है भाई, शिफ्ट में हुआ है। मैं बीच में वो नहीं बोला, अब सुन लो मेरी बात, अब मेरी सुन लो, मैं पूरी बात सुनी। यूपी टेट का पेपर अभी हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, यूपी टेट का एग्जाम हुआ है। दूसरी बात रही भर्ती की,
पुलिस भर्ती में हमारे गांव से ऐसे लड़के गए, हमारे गांव में जो युवा वर्ग थे वो काफ़ी हद तक बहुत लड़के गए हमारे गांव के, गांव खाली हो गए काफ़ी हद। दो खाली हो गए, इतने चले गए। नए लड़के 2 शिफ्टों में गए हैं। देखो 10वीं के बच्चों को आपको पुलिस भर्ती में करा दो, या जिसकी एज निकल गई उसे आप भर्ती करा दो, उसे तो मैं भर्ती नहीं करा सकता, आप भर्ती नहीं करा सकते। बिल्कुल सही। एक मिनट जी, काउंटर करते चलते। जैसे इन्होंने कहा, गौर से सुनिएगा, जैसे इन्होंने कहा इतनी भर्तियां हुई, नौकरियां इतनी मिली, सुन तो लो, कि गांव के गांव खाली हो गए। अब मैं आपको बताऊं, हाँ एज की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली 9 साल 12 साल को नई नौकरी मिलेगी, लेकिन मैं कम से कम 5 महीने में 100 गांव घूमा हूं, जिसमें 70-80 ऐसे गांव में मैदान में 100 लड़के दौड़ लगाते हुए मिले हैं। वीडियो पर उन्होंने कहा 3 साल से दौड़ ही लगा रहे हैं, 4 साल से दौड़ ही लगा रहे हैं। उसमें पढ़े लिखे तरह तरह के क्वालिफाइड लड़के भी है जो नौकरियों के लिए भाग दौड़ कर। 2 साल से कोरोना भी तो चल रहा है, महामारी भी तो चले। एक बात बताओ, महामारी के समय में भी अगर सरकार एग्जाम करा रही है लड़कों के, यूपी टेट करा रही है, सी टेट करा रही है, तो वो भी तो बहुत बड़ी उपलब्धता है। दूसरी चीज, आप एक दादरी गांव है गुजरों का, आप उसमें घूम के, और मैं एक बार ऐसे लड़के खड़े थे, मैं बात कर रहा मित्रों से, बोला मैं कहा भाई तुम्हारे गांव में कितनी भर्ती है? बोले 12-13 लड़के हमारे गांव से गए। 12-13 हमारे गांव से, उससे पहले भर्ती में पहले कौन जाता था? यादव जाते थे, या उधर के समाज के जो भी मणिपुर के एटा पेटा के वहाँ के जाते, या मुस्लिम समाज के होते। हमारे इधर कुछ दूसरा एक मुद्दा और गिनवाता हूँ, यहाँ पे लड़की लारी कोई भी आप नहर तक जा नहीं सकती। अगर कोई इनमें से कह दे रोजगार पे है, एग्जाम हो रहे हैं सर, एग्जाम हो रहे हैं, और एग्जाम में इस लड़के ने भी दिए हैं, यूपी टेट के भी दिए हैं, सी टेट के भी दिए हैं, जो एग्जाम हो रहे हैं सारे। अब एक मैं कहने लगूं मैं भर्ती में सेलेक्ट नहीं हुआ, जब मेरी एज निकल गई, ये तो है नहीं कि मैं भी पुलिस विभाग में या IAS बन जाऊंगा। जिसकी जो क्षमता होगी वो वही कर सकता है, ये नहीं है आप किसी को भी कुछ बना दें। अब जरा एक मिनट, एक एक करके, आपकी भी बारी है कि बहुत बेचैन मत रहो, आपके पास भी। अब बात आती है ये कि जैसे थोड़ा पीछे हटो ना। अब जैसे इन्होंने कहा कि रोजगार, इतनी बारिश हो रही है कि गांव के गांव खाली हो जा रहे हैं, तो भाई गांव के गांव खाली हो गए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ। एक मिनट, अब इनके कहने का ये, जिनमें योग्यता होगी वो नौकरी करेगा। एक मिनट, आप युवा हो कि नेता हो? मैं हूँ जी BPED धारक हूँ, और 32,022 BPED धारक हूँ, और 32,022 की जब वैकेंसी आई थी वो समाजवादी सरकार में आई थी। उसके बाद बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम सबसे पहले आपकी भर्ती पूरी करेंगे। जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, सबसे पहले हमारी भर्ती रद्द करी। उसके बाद हम सिंगल बैच में गए हाई कोर्ट की, वहाँ पे हम केस जीते, उसके बाद भी उसने भर्ती नहीं करी। फिर हम अवमानना के लिए गए, वहाँ हम जीते, फिर भी नहीं करी। डबल बैच में गए, वहाँ भी जीते, फिर भी नहीं करी। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में BPED का केस लड़ रहे हैं 32,022 का, वो भर्ती भी अब तक तारीख भी नहीं लगने दे रही है सरकार। और तो और क्या भर्ती करेगी जी ये? 4 लाख 5 लाख का एजेंडा ठा लो, पुरानी भर्ती अभी इनकी हो नहीं रही, तो क्या भर्ती हो रही है ये बताओ आप। कोरोना की वजह से, जिनकी एज निकल गई कोरोना की वजह से भर्ती नहीं आई। अब वही देखो, एक बात तो कोरोना में अगर पूरी दुनिया में लॉकडाउन है तो उसका तो मानना पड़ेगा कि लॉकडाउन दे सके ना ये उम्र पे 27 है तो 29 कर दे। हाँ वो एक सवाल है, चलो व्यवस्था का। पंडित जी ने बताया, वो भी तो पूछ लो इससे। कौन पंडित जी? पंडित जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? लड़कों की सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ मेरे ख्याल से भाई को अगर ये सी-टेट करा आपने, यूपी टेट कुछ नहीं होता, इसकी डायरेक्ट सी टेट होता ही नहीं। BPED के बाद सीधा ऐसे नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी। मैं BPED की बात नहीं, मैं BED की बात कर रहा हूँ। BED के बाद सी-टेट जरूरी होता है या नहीं होता है? BED का ही जीने का है, BPED का जीने का भाई BPED का भी सबका जीने का है। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कोई कोर्स बना रखा है, आप टीचिंग लाइन में हो, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या BED के बाद सी-टेट होता है या नहीं होता? मेरे सी-टेट भी होता है, यूपी टेट भी होता है। मैं तो BPED सिलेक्शन किस आधार पे होता है? क्या BED के आधार पे होता है, यूपी टेट के सी-टेट के आधार पे होता है? अगर आप सी-टेट दे देते तो सबके आधार पे हो जाता है। यूपी टेट के बाद जो सुपर टेट है, और कौन सी सरकार में है बीजेपी को छोड़ के? और कहीं है क्या? किसी प्रदेश में है क्या सुपर टेट? अभी बताओ है क्या कहीं? एक सेकंड, एक मिनट, अलग अलग आराम से बात करो। हाँ, अब ये इनकी बात सुनिए। अब आप बताओ कि भाई आपके गांव में आप क्या करते हो, पहले ये बताओ। मैं तो 12th में पढ़ रहा। अरे वोटर हो क्या? हाँ, तो 12th में पढ़ रहे हो तो बहुत टाइम है, फिर आप रोजगार पे क्या बात करोगे? तो रोजगार पे कैसे बात कर रहा? मैं तो वैसे ही बात कर रहा। कैसे बात? अब न बताओ आप, जब 2 साल से कोरोना चल रहा, लोग तो जान बचाते फिर रहे, लोगों को भर्ती की लग रही है अपनी, या तो पहले जान बचा लो या भर्ती हो लो। बताओ क्या करोगे फिर इसमें? रैली तो तुम ही बताओ। अभी कोई 2 साल से
इतने आदमी मर लिए नौकरियों की जो बात हो रही है वो 5 साल की हो रही है, इसके 52 साल की। इसके पापा तो गड़े नलके में एक तरफ। अरे वोट बाद में, वोट तो बाद में को दी जाएगी जी। चलो वोट की बात हम नहीं कर रहे। हाँ एक अरे भाई एक मिनट रुकिए, फिर भटका दिया आप लोगों ने, भटका दे रहे हो मुद्दे को। फिर आप लोग यहाँ नौकरी वाले और कोई युवा है जो बेरोजगारी के सवाल पे बात कर, आप तो नेता लग रहे हो। ना नेता नहीं है सर मैंने 5 साल तक नौकरी ट्राई करी, नौकरी नहीं लगी। मैंने दिल्ली में जाके लाइब्रेरी खोल ली, अपनी फूड सर्विस का काम शुरू कर दिया। कोरोना लग गया, लॉकडाउन लग गया, फिर घर पे आके खेती करनी पड़ रही। फिर भर्ती नहीं आ रही तो क्या करे आदमी, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। क्या पढ़ाई की आपने? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, MA कर रखी, हिस्ट्री ऑनर्स है। तो खाली ऐसे तो उसके लिए तो कुछ पढ़ाई भी वैसी करनी पड़ेगी। नहीं सर, कंपटीशन की तैयारी करी, PCS के पेपर दिए हैं, लोअर PCS दिया है, अपर PCS दिया, पर भर्ती पूरी नहीं होती इनकी। तो कोई तो आप क्वालिफाई किया कि नहीं आपने? हाँ, एक प्री हो रहा था मेरा, राजस्थान का प्री। तो फिर तो जब क्वालिफाई करोगे तब तो नौकरी तो मिलेगी। सर क्वालिफाई तो करेंगे, पर जब भर्ती ये 2-2, 3-3 साल तक निकल रहे हैं। अब यूपी में पहले लोअर PCS की, अपर PCS की और RO की भर्ती, मतलब हर साल कम से कम 2,500, 3-3 हज़ार भर्ती आ जाया करती। अब 2-2 साल हो रहे भर्ती नहीं आ रही इन पे। देखो जी, मैं आपको बता दूं, लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। एक बार एक सवाल पूछना चाह रहा मैं, मेरे तो इसका नाम सुना बहुत, तेरे पढ़ाई हुए लड़के का सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है? हमारा मैं जवाब दे रहा। यहाँ मतभेद तो कुछ है नहीं, ठीक है जी। मैं बता रहा हूँ, मैं युवा हूँ, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, सारी कर रहा। पिछले 5 साल से यूपी में एक वो है कि फार्म तो भरो यूपी में, सारी भर्ती फंसा देगी केस में। बिना केस के कोई भर्ती नहीं होती, ठीक है। अब भी यूपी टेट का पेपर हुआ, वो 2017 के कम से कम 60% से ज़्यादा उसमें क्वेश्चन 2017 के। इन पे एक अच्छे लेवल का पेपर नहीं बनाया जा रहा। पेपर बन जा तो वो आउट हो जा, उसके बाद अभी हम भी यही रहेंगे। जब शिक्षक भर्ती आ जाएगी जब बता देंगे। 57,000 सीट खाली थी, 17,000 की इन्होंने वैकेंसी निकाल ली, और वो भी पूरी नहीं होने, केवल चुनाव के लिए जुमले हैं। जो इसने पढ़ाए लड़के, मैं इसके पक्ष में एक बात कहना चाह रहा हूं, जो इसने पढ़ाए, तेरे पढ़ाए हुए लड़के सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? मैं इतना आप जानना मुझे चाह योग्य मानो, मैं योग्य मानता फिर हूं। मैं क्यों नहीं हो रहा? मैं एक जवाब पूछ रहा, एक जवाब पूछ रहा, क्या तुम्हारे पढ़ाए हुए लड़के सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ? इनके पढ़ाए हुए लड़कों का सिलेक्शन हुआ। अब मुझे बताओ सिलेक्शन कहाँ नहीं हो रहा? दूसरी चीज, हमारी बहन का टीचिंग लाइन में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ये अब मैं ऐसा नहीं है बताऊंगा। रोजगार नहीं मिले, रोजगार मिल रहे हैं। जब उसने पेपर दिया उसके 4 साल बाद उसका सिलेक्शन हुआ। मतलब सिलेक्शन हो रहा है, 4 देखो, साल तक भर्ती कोर्ट में जारी है। ऐसा नहीं है। और 14 दिन में पेमेंट हो रहा है गन्नों का भी। जिनकी एज निकल गई वे क्या करे? ये मुद्दा है कि जिनकी एज निकल, देखो एज में ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता, एज में हम कर कुछ सके जो कर सकते हैं। इसमें हमारा निवेदन होता है कि जो कोरोना, ये बात बहुत बढ़िया जी, एक इधर से आई, कोरोना काल में जैसे लड़कों की एज निकली 2 साल एज में कम होना चाहिए। चलो बारह। जिनकी मांग तो हम ये भी तो करते हैं। युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे, उन्हें नौकरियों का झांसा देके अपना चुनाव निकालना चाह रहे, और कुछ नहीं। राशन दे रहे फ्री, जो जिससे कोई कुछ ये करे ना। ये यूं बताओ, ये राशन बांट रहे, ये बांट रहे, अबे हम भिखारी थोड़े, ये हमें रोजगार दो। अरे भाई आपको नहीं चाहिए राशन, लेकिन बहुत गरीब लोग होते हैं, उनको राशन से उनके इन्हें ये किसी को जो योग्य है ये उसे भी दे रहे, क्यों दे रहे? सुनो हाँ जी, जिन पर जमीन ना हो राशन नहीं चाह रहा। जिन्हें कमा के खाने की आदत थी, वो आदत भी तो बिगाड़ दी। फ्री में राशन दे के मजदूर नु कह रहे हैं हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें राशन फ्री मिल रहा। चलिए बहरहाल अब ये खत्म करेंगे। देखो मुद्दा इसलिए होता है दोस्त कि जब 70 लाख नौकरी, 70 लाख रोजगार, 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ रोजगार, जब बड़ी बड़ी जब बातें करते हैं तो जनता और युवा और जो रोजगार के लायक लोग होते हैं उन्हें नौकरियां चाहिए। और वो नौकरियों के लिए फिर आक्रोश जो दिख रहा है अभी प्रयागराज में, वो गुस्सा सिर्फ उतना नहीं है उतने लड़कों का, वो देश भर में हर जगह। ये अलग बात है कि आपको प्रदेश में यहाँ दिख रहा है कि गांव के गांव खाली हो गए। अब ये मैं जानना चाहता हूँ, 1 मिनट आप लोग 1 सेकंड, इस इलाके में जो जहाँ इस गांव में 1 मिनट, भैंसी नाम है ना गांव का, इस गांव में आप लोग बता सकते हो पिछले 2 या 3 साल में आपके जानने वाले कितने लड़कों को नौकरियां मिल गई? पहले आप बताओ। अभी ये भाई सही से बताएगा, हमारे बहुत जानने वाले लड़कों के नाम बताओ। हम बताओगे नाम। 12,000 की आबादी का गाँव है, 12,000 की आबादी का, 12,000 की आबादी में अगर इधर उधर नहीं, एक भाई साहब मैं बेरोजगारों के नाम गिनवाऊं? नाम तो बहुत है भाई साहब आप ये बोलिए, आपका जवाब देंगे। 1 सेकंड आपसे रिक्वेस्ट है, 1 सेकंड आप अपने
अपनी बात करो, इसका भी जवाब देने दो एक एक नहीं देंगे ना, आप बोलो उसके बाद जवाब देंगे। अगर बीजेपी का एक आदमी, बीजेपी का एक ही आदमी बकर 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 करके सबको चुप कर दे। एक मिनट बोल अब अगर 100 योग्य बच्चे हैं, उनमें से एक को नौकरी मिल गई तो इसका मतलब सबका भला हो गया? ये बताओ हमें। कितनी मिली नौकरी? नौकरी का सबसे बड़ा ये है, जो भी भर्ती हो है वो 4-5 साल से पहले पूरी नहीं हो रही। जितनी भी वो चल रही, सब कोई कोर्ट में है, किसी का पेपर आउट होगा, किसी में कुछ हो गया, यही चलता रहे हुआ। चलो ये एक सवाल तो है कि 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। ये सच बात है, नौकरियों में बच्चों के टाइम लगता है, लेकिन कोई भी सरकार आए, अगर सपा सरकार आरएलडी गठबंधन हमें ये कह दे कि हमारे बच्चों के, हमारे भाइयों को साथ साथ आते नौकरी दे देगा, हम जो अगर आप जिस पार्टी को समर्थन करेगा हम उस पार्टी को समर्थन, लेकिन कोई सरकार आगे ये करना ही नहीं चाहती। और सपा की सरकार में एक बात और कहना चाहता हूँ, सपा की सरकार में तो हमारे लड़कों को, भाइयों को नौकरी मिली ही नहीं यहाँ पर। सपा की सरकार में तो थोड़ी बहुत हमें नौकरी तो मिल रही है, बताओ क्या हो। सपा की सरकार में तो बदमाशी चला है, सपा के बस के जीतना, गठबंधन करके क्यों जीत रहा है और अकेला क्यों नहीं जीतता यार? एक मिनट रुको, अब एक मिनट के आधार पे ही सरकार आनी तो मायावती की आ जाओ, उसने कम करी। आप सपा की आरएलडी के एक तो है होटल व्यापारी, एक 12वीं क्लास में, इन्हें तो नौकरी से कोई मतलब नहीं, और सारे इधर ही बेरोजगार खड़े। नहीं तो यार एक बात बताओ, तुझे जब तो पता चलेगा अगर तू फार्म भरता हो। जब तू फार्म ही नहीं भरता, यार एक बात बता रहा हूँ, जब तू फार्म ही नहीं भरता, अगला 12वीं में है, तो तुझे कैसे पता चलेगा बेरोजगारी का? यो बता नहीं रहा हो। 5 साल हो लिए मुझे। करो दो से ना निपटाओ। आप सुनो, एक मिनट हटो। अब बात ये आती है ना कि जैसे योगी सरकार में बेरोजगारी का सवाल मुद्दा उठाओगे, एक मिनट यार आप बीच में बोल रहे हो, चुप रहो ना। अब सवाल, एक मिनट सुनो, फिर सवाल तो ये भी है ना कि अभी अगर अखिलेश यादव कह देंगे 22 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, भाई अखिलेश यादव भी 5 साल रहे, ऐसा तो नहीं कि उस समय बेरोजगारी कम नहीं थी या हर घर से रोजगार टपक रहा था। बिल्कुल सही कह रहे, ये सब राजनीति चमकाने के जुमले हैं, युवाओं को नौकरी का आश्वासन दे रहे हैं, पर ये आ गए, देश का नाश कर दिया मोदी ने। अच्छा, अग्नू को 370 हटवा दी, 370 सतपाल मलिक ने हटवाई, अगर साइन न करते तो हटे नहीं थी। सतपाल मलिक को अपॉइंट किसने किया? गवर्नर ने करा। गवर्नर ने किया। कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? वो करते हैं राष्ट्रपति। अच्छा मैं कह रहा सारे में नुकसान ही नुकसान कर दिया सरकार ने। बात खत्म करते हैं, मुद्दा मेरा आरएलडी है नहीं। ऐसे जिंदाबाद का सही बता रहा मैं। चलो अब ये देखो चलो बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते। ये आरएलडी और बीजेपी और सपा और जिंदाबाद के नारे लगाने